हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं शनिवार को ही स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम है 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम है। सुबह का मेरा सारा मॉर्निंग रूटीन एकदम ख़त्म हो गया था, सारा काम घर का हो चुका था। उसके बाद मैं नहा के आई और सीधा मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और अभी मैंने उनको कपड़े वगैरह पहनाए और उनको अभी ना मैं मुकुट लगा रही थी, साथ में उनकी बाँसुरी, तो मुकुट ना बार-बार गिर जा रहा था। तो कई बार ऐसे होता है क्योंकि अभी मैंने उनके बाल हटा दिए ना, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है मुकुट लगाने में। सुबह हस्बैंड पूजा करके एक बार चले गए थे, बट मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है, जभी भी मैं नहाती हूँ ना तो लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, उसके बाद सूरज को पानी देती हूँ, तो ये मैं करती हूँ। उसके बाद मैं दिया वगैरह नहीं जलाती क्योंकि हस्बैंड एक बार सुबह जला चुके होते हैं इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था, सूरज को पानी दे दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ना धुले हुए थोड़े कपड़े थे, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही धोए थे, सुबह मशीन लगाई थी और वो सूख भी गए थे, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी एक बार फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और जो प्रेस के हैं वो अलग रख देती हूँ। प्रेस के अभी थोड़े से पहले भी रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे साइड में, वो मैंने बाँधे हुए थे एक चुन्नी में, बट अभी प्रेस वाले भैया उनको लेकर नहीं गए थे, तो मैंने कहा इनमें से भी निकाल दी हूँ और जो आज धुले हैं इनको भी मैं रख देती हूँ प्रेस के लिए, क्योंकि साथ में ही चले जाएँगे इस वज़ह से, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे सुबह, थोड़े ही थे, तो ये मैंने हाथ के हाथ पोस्ट कर दिए थे सुबह मशीन लगा के। तो बाकी के जो है जिनको मुझे प्रेस पे नहीं भेजना है, उनको मैं अलग से फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर उनको अरेंज कर दूँगी अंदर अलमारी में। तो बस ये वाला रूम जो है ना, इसमें थोड़े बहुत धुले हुए कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो मुझे दुश्मन दिखते रहते हैं जब तक वो अरेंज नहीं होते हैं। तो बस सारे कपड़े वगैरह करके मैं आ गई थी और उसके बाद अभी टाइम हो गया था दोपहर का, तो मुझे ना एक तो दही जमा के रखनी थी, क्योंकि रात ना मैंने दही नहीं जमाई थी, क्योंकि मैं ना भूल गई थी, तो दूध काफ़ी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो शाम तक जम जाएगी, अभी दोपहर में ही जमा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का-सा दूध गरम करा और उसको ना ये मिट्टी की जो मेरी बरनी है उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने दही डाली और उसको साइड में रख दिया। अब शाम तक दही मेरी जम के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ना कल रात हस्बैंड जो है गोभी लेकर आए थे, तो वो ऐसे ही रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज ना इसको बना लेती हूँ दिन में। वैसे तो मेरा मन नहीं था, मैं अपनी ना मूँग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। आजकल मैंने आपको बताया मेरे हेल्थ इश्यू चल रहे हैं थोड़े, तो थोड़ा-सा ना वही चल रहा है, तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो अपनी मूँग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। बट ये जो सब्ज़ी है ना मैं बना रही हूँ, आज सैटरडे है, तो हस्बैंड भी जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो अगर वो जल्दी आते हैं तो ये उनके लिए भी हो जाएगी और जब आएँगे तब रोटियाँ तभी के तभी सेक दूँगी साथ के साथ। तो बस यहाँ पर मैं ये सब्ज़ी भी बना दूँगी साथ के साथ ही, जब मैं अपना लंच बनाने आई हूँ तो। क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है, वो किस टाइम आ जाए। वैसे तो मैंने उनको कॉल भी कर लिया है, बट अभी वो कह रहे थे कि 3 बज जाएँगे उनको, लेकिन बाहर वो खाएँगे नहीं, मुझे पता है। तो मैंने कहा चलो तैयारी करके रख दूँगी ना, तो घर में आके फटाफट से फिर मैं रोटी सेक दूँगी, तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कट कर लिया है, प्याज़ वग़ैरह सब चॉप कर लिया है, लेकिन प्याज़ मैं आलू गोभी में नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं बिना प्याज़ टमाटर के आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल गरम कर लिया, उसमें डाला थोड़ा-सा ज़ीरा और हरी कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद सीधे ना जैसे ही वो भुन जाएगा, सीधे मैं सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल दूँगी और इस तरीके से अगर आप आलू गोभी बनाएँगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये भी आइडिया मुझे किसी ने बताया था, पहले मैं प्याज़, टमाटर वग़ैरह सब डालती थी, बट अभी मैं नहीं डालती हूँ। इस तरीके से बनाना बहुत टेस्टी बनती है। तो सब्ज़ी को हमने थोड़ा-सा मिक्स किया और हल्का-सा उसको 2 मिनट के लिए भून के, उसके बाद मैं सारे उसमें ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। और इसी तरीके से आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर सारे ड्राई मसाले मैंने ऐड करे और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया और उसको अभी ना ढक के 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जो गैस है ना वो एकदम मंदी कर देनी है, एकदम कम करनी है आपको। और उसके बाद साइड बाय साइड मैं अपनी खिचड़ी भी बनाऊँगी, तो उसकी भी तैयारी मैंने कर ली थी, प्याज़ कट कर लिया था और बीच-बीच में मैं इसको भी चलाते रहूँगी कि ये नीचे से ना जल ना जाए। तो बस यहाँ पर उधर भी मेरा जो है तेल गरम हो गया था, तो उसमें मैंने जीरा वगैरह डाला और साथ में फिर सारे मसाले वगैरह, प्याज़ वगैरह सब पहले ही ऐड कर दिया था। जैसे ही प्याज़ भुन गया उसके बाद मैं यहाँ पर अभी मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसाले ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा-सा मैं नमक ऐड करूँगी सबसे एंड में और टमाटर वगैरह मैंने इसमें भी नहीं डाला है। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सिंपल सी खिचड़ी बनानी थी आज, और जब आपका मन अच्छा नहीं होता है ना,
तो आजकल मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल मैं जैसे खाना खाती हूँ ना तो ऐसे हो जाता है कि पेट एकदम फुल हो गया, तो मेरा ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो मैंने ना आज अपना ना हल्का-सा खाना बनाया, वो भी मूँग की दाल की खिचड़ी, जो मरीज़ों के लिए होता ही है, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पर खिचड़ी भी मैंने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया और ऑलमोस्ट सब्ज़ी तो मेरी बन ही गई थी। तो थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट जब तक मेरा खाना बन रहा था और थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग करी उसी बीच में, और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया था तो मुझे भी भूख लग गई थी। हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी तो मैंने बना ही दी है, तभी भी आएँगे रोटियाँ सेक दूँगी। उसके बाद मैंने अपनी खिचड़ी सर्व करी, साथ में मैं इसके थोड़ी-सी सब्ज़ी भी ले लूँगी 2-3 चम्मच, क्योंकि अच्छा लगता है जब ऐसा खाना बनता है तो। तो खिचड़ी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी आलू गोभी की सब्ज़ी भी ली थी, तो बहुत टेस्टी हो गया था मेरा कॉम्बिनेशन जो लंच का था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा मट्ठा भी लिया है। तो आज का मेरा लंच जो है रेडी है, आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना लंच, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी। उसके बाद गाइस हस्बैंड भी आ गए थे और लेकर आए थे घेवर, आजकल सीज़न चल रहा है। तो सावन का महीना कल से शुरू हो जाएगा, तो इस सीज़न में तो हमारे इधर बहुत घेवर चलता है। सिंधारे, कोतली जो भी जाती है ना, वो उसमें भी घेवर बहुत ज़्यादा चलता है। तो बस घेवर ले आए थे। मावे वाला मुझे कम अच्छा लगता है क्योंकि बड़ौत बागपत साइड बिना मावे का ज़्यादा मिलता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले तो मैं मंदिर में थोड़ा भोग लगा के आई, क्योंकि जो भी चीज़ हम इस तरीके की लाते हैं सबसे पहले मंदिर में भोग लगता है, तो वहाँ लगा के आई। उसके बाद हस्बैंड का मन हो रहा था बट वो कह रहे थे कि मुझे भूख भी लगी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बनाई है खिचड़ी, तो उन्होंने रोटी के लिए तो मना कर दिया। वो बोले मेरे को भी खिचड़ी दे दो, मट्ठा दे दो और साथ में सब्जी दे देना थोड़ी-सी। तो मैंने उनको वो दिया, उसके बाद हमने थोड़ा-थोड़ा मीठा खाया और फिर हम लोग चले गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए छत पे। तो गाइज़ ये है संडे का दिन और आज जैसे ही मैं उठी ना, मेरे को फ़ीवर हो रखा था बहुत ज़्यादा तेज़। तो पता नहीं कैसे अचानक से रात को एकदम से बुखार इतना तेज़ चढ़ गया था, तो सुबह-सुबह जब मैं उठी ना, मेरे को एकदम से इतना फ़ीवर हो गया था। तो आज संडे भी था तो हम लोग नहीं गए, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि पैरासिटामोल घर में हम लोग ना इमरजेंसी के लिए रख के रखते हैं। तो वो ली मैंने और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई और अभी मैं उठी थी तो देखा तो हस्बैंड ना ब्रेकफ़ास्ट बना रहे थे। संडे भी था आज, उन्होंने मुझे फिर उठाया ही नहीं कि थोड़ा आराम पड़ जाएगा। तो फिर मैं उठी, वो तो नहा के उन्होंने पूजा भी कर ली थी और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट बनाया। तो भैया इसीलिए मैं बोलती हूँ, वैसे बोलने से ना नज़र भी लगती है पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं रुक पाती हूँ इनके लिए बोलने के लिए। तो आप तो मेरी फैमिली की तरह ही हो, तो इस वज़ह से मैं आप लोगों के सामने बोल देती हूँ। वैसे अब मैंने हर किसी के सामने बोलना छोड़ दिया तो नज़र बहुत तगड़ी लगती है नहीं तो। तो वही मैं बोलती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही पति मिले और इनको ना बिल्कुल भी ये सब करने में ये बिल्कुल भी शर्म नहीं मानते हैं, और कोई भी इन्हें कुछ कहता रहे इनके घर में और कुछ भी, तो ये उन चीज़ों को भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है वो पहले से ही ऐसे हैं, वो हर किसी के लिए करते थे। जभी भी किसी को इस तरीके की ज़रूरत होती है तो वो हर एक औरत का मान-सम्मान इसी तरीके से करते हैं। तो कुछ लोग तो इस पे भी बातें बनाते हैं, इन चीज़ों के लिए भी कहेंगे कि अकेले रहते हैं तो पति से काम करवाती है, ये है, वो है, बहुत फलानी-ढिकानी बहुत सारी चीज़ें, बट उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रहे हैं, इसलिए हमें दूसरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहता रहे। बस हाँ, मैं माता रानी से बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि हमारे मतलब हमारी जोड़ी को ना बस नज़र ना लगे, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद ना गाइज़ दिन में थोड़ा मैं नहाई, अच्छा फ़ील हुआ, फ़ीवर ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे और मौसम भी हमने सोचा थोड़ा ठीक हो रहा है बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी हम चले गए थे तो थोड़ी बहुत देर बैठ गए और आज हमने सेम कलर की टी-शर्ट पहनी है, आप देख रहे हो गाइज़ संडे के दिन। तो सेम कलर की टी-शर्ट पहनी, फिर 2-3 मैंने रील्स बनाई ऊपर और साथ में थोड़ा-सा हमने टाइम स्पेंड करा क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही हो गया मुझे लेटे-लेटे, और लेटे-लेटे भी ना इंसान थक जाता है ऐसे ही। तो दोपहर का भी जो है हो गया था खाना-पीना, उसके बाद ही हम लोग छत पे आए थे और दोपहर में मैंने रोटियाँ वग़ैरह बनाई थी, तो सब्ज़ी वग़ैरह रखी हुई थी वही आलू गोभी की उसी से। और मौसम देखो वैसे तो इतना बढ़िया दिख रहा है लेकिन उमस गर्मी इतनी हो रखी है ना, बारिश तो हो ही नहीं रही है। अगर होती भी है तो 1-1 2-2 बूंद पड़ती है और वो बंद हो जाती है, उसके बाद जो उमस होती है ना, वो चिप-चिप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। बस हम लोग छत पे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जाएँगे नीचे, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी।
हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग छत से आ गए हैं वापस। तो मैंने 2-3 रील्स बनाई वहाँ पे और हम लोग बैठे थे, सोचे मतलब हमने सोचा था कि मौसम अच्छा होगा, बट इतनी ज़्यादा चिपचिप हो रही है, बहुत उमस हो रही है। आज संडे है और हस्बैंड भी आज घर में ही थे। सुबह आपने देख लिया था मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आजकल यही चल रहा है, पता नहीं, थोड़ा ना मतलब हेल्थ इशू चल रहे हैं मेरे साथ। तो सुबह आपने देख लिया था मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज संडे भी था तो हस्बैंड ने काफ़ी सारी हेल्प कराई सुबह के ब्रेकफास्ट में। फिर दोपहर में सब्जी तो वही आलू गोभी की रखी हुई थी, तो रोटियां मैंने सेक दी थी क्योंकि उस टाइम तक मैं ठीक हो गई थी। सुबह सुबह मैंने दवाई ले ली थी। फिर सुबह हस्बैंड ने बोला कि अभी का रहने दो, सुबह का मैं मैनेज कर लेता हूँ, तुम दोपहर का देख लेना। तो दोपहर को मैंने रोटी वगैरह मैंने बनाई और हस्बैंड ने जो है आज काफ़ी हेल्प करी। और इसमें ना वो बिल्कुल भी ये नहीं मानते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं तो इसमें कुछ बहुत से लोग होता है ना कि बताओ अपनी बीवी के लिए काम कर रहा है, घर का काम कर रहा है संडे के दिन भी। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें ना, हम इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो प्लीज़ ये सब हमारे बारे में तो ये सब सोचना ही मत, क्योंकि हम लोग ना इन चीज़ों पे ना तो ध्यान देते हैं और ना ही वो करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना शादी से पहले से ही उनकी हैबिट है ये कि उनकी भाभी बहन जितने भी मतलब वो फैमिली में रहे हैं उस टाइम, तो वो ये सब उनके लिए भी करते थे जो मेरे लिए भी करते हैं वो। और हर एक औरत के लिए उनका सम्मान एक ही है, वो कोई ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो इसमें वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं मेरी वाइफ है तो इसके लिए मैं घर का काम करूँ, वो भी संडे के दिन, एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सोच मतलब जो सोचेगा सोच लो, हमारा उसमें कोई, हम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। अगर एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने के लिए? हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। वो वाली बातें हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान की बातें। तो वो है। उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे नीचे, छत पे गए थे थोड़ी देर के लिए। मौसम सोचा था कि अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा चिपचिप और गर्मी लग रही थी तो मैं नीचे आ गई थी। अभी डिनर वगैरह का देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो इवनिंग टाइम है तो थोड़ी भूख वगैरह भी लग रही थी। तो चाय वगैरह बनाने से पहले ना हस्बैंड अभी एक बार मार्केट होके आ रहे हैं, क्योंकि फिर तो टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी घर की वो लेने गए हैं, तो अभी आ जाएंगे वो थोड़ी देर में। उसके बाद में फिर आपसे मिलूंगी। गाइस, हस्बैंड चले गए थे मार्केट, वो वहां से आ गए थे, थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना था। तो सब्जी मंगाई थी मैंने, वो तोरी लेकर आए। क्योंकि बारिश के दिनों में कुछ भी सब्जी ना ढंग की दिखाई नहीं देती है, तो उनको ना तोरी समझ में आया, वो लेकर आए। और लौकी रखी हुई थी, 1-2 सब्जी घर में रखी रहती है, तो 1-2 मैं जब भी मार्केट जाते हैं तो साथ के साथ मंगवा लेती हूँ। उसके अलावा वो फ्रूट्स भी लेकर आए, क्योंकि कल सावन शुरू हो जाएगा और सावन का पहला सोमवार भी है। तो वो केले वगैरह ले आए थे, क्योंकि मैं हमेशा सावन के फास्ट रखती हूँ, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर ना मैं उन्हीं को अरेंज करके रख रही थी। थोड़े बहुत अनार लेकर आए थे वो, तो अनार भी मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो इन फूड कंटेनर्स में ना मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब चीज़ें रखती हूँ और इसमें फ्रेश रहते हैं काफ़ी टाइम तक। इस तरीके से अगर आप अरेंज करके रखोगे, तो अगर बाहर ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है ना तो जल्दी ख़राब होती है और पैसा भी वेस्ट होता है। तो जो भी कोई चीज़ आती है ना, मेरी सब्ज़ी, फ्रूट, तो मैं उनको ना इसी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। और ये है मिर्ची, जो कि पहले भी रखी हुई थी और आज जो सब्ज़ी लेकर आए थे उसमें भी डाल देते हैं ना जैसे सब्ज़ी वाले मिर्ची, तो वो काफ़ी सारी हो गई थी। तो उनके ना मैं पीछे से डंठल तोड़ के इस तरीके से रखूँगी। और ये ना गाइज़ मैं आपको बता रही हूँ, 15-20 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश ऐसे रहती है। उसके बाद थोड़ी बहुत लाल पड़ने लगती है, ख़राब तो तब भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मटर भी मैं इस तरीके से छील के रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें ना मैं रखती हूँ कि सारी चीज़ें ना फिर अच्छे से रहे, पैसे भी वेस्ट ना हो इस वज़ह से। तो बस आज का व्लॉग जो है मेरा यहीं पर एंड होगा, फिर व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मिलूंगी आपसे ऐसे ही अच्छे नए व्लॉग के साथ। आप मेरे व्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरा जो व्लॉग है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए इस वजह से। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।